पूर्वी लद्दाख में भारत की मजबूत स्थिति को देखकर चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के साथ बैठक का अनुरोध किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने अपने समकक्ष भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शुक्रवार को बैठक के लिए समय मांगा है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। राजनाथ सिंह और वेई फेंगे दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए मॉस्को में है। चीन का राजनाथ से मीटिंग करने का अनुरोध ऐसे समय में आया है जब भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सैन्य गतिरोध में लगे हुए हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी है। यहाँ हमारे सैनिक नहीं है। बताया जा रहा है कि भारत ने तैनाती में यह बदलाव एहतियातन किया है। उधर चुशूल सेक्टर में दक्षिण पेंगोंग इलाके के रेजांगला और रिचिनला तक की पूरी रिज लाइन पर भारतीय सेना का दबदबा है। इसके अलावा भारत उत्तरी पेंगोंग इलाके के फिंगर 3 के पास भी मजबूत स्थिति में है। सूत्रों का कहना है कि भारत का यह कदम चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक बातचीत में फायदा पहुंचाएगा। दोनों देशों के बीच लद्दाख में सीमा विवाद मई से शुरू हुआ था। इसी सिलसिले में दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बैठक लगातार तीसरे दिन बुधवार को हुई थी। यह बेनतीजा रही। बैठक 7 घंटे चली। इससे पहले कमांडर लेवल की बातचीत सोमवार और मंगलवार को भी हुई थी, लेकिन उसमें सहमति नहीं बन पाई थी। चीन ने उत्तरी पेंगोंग के फिंगर 8 से 8 किलोमीटर दूर रिजलाइन के पास अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। यह इलाका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक है। उधर अब रिचिनला से लेकर गुरुंग हिल और मगर हिल पर भारतीय सैनिक डटे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि चीनियों को सबसे ज़्यादा परेशानी रिजिनला पर हमारी मौजूदगी से है, क्योंकि वहां से उनका पूरा स्पांगुर मैरिसन निगरानी में आ चुका है। भारत को अब इस मामले में काफ़ी बढ़त मिल चुकी है। ब्रिगेड कमांडर लेवल के अफसरों की बातचीत में भारत ने चीन से 2 टूक कहा है कि वे अपने फ्रंटलाइन सैनिकों को काबू में रखे। उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 1962 का युद्ध याद दिलाते हुए धमकी दी है कि चीनी सेना से भारत अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इससे पहले 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे नाकाम कर दिया था। तभी से दोनों के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। इस बीच चीन के सैनिकों ने 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश की थी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे गुरुवार को लेह पहुंच चुके हैं। वे शुक्रवार को भी वहीं रहेंगे। इस दौरान सीनियर फील्ड कमांडर ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आर्मी चीफ चीन से चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब बातचीत के बावजूद चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने नाकाम कर दी। तभी से दोनों के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। इस बीच चीन के सैनिकों ने 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश की थी। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में चीन की उकसावे की कार्रवाई से तनाव बना हुआ है। इसे कम करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में दोनों देशों के बीच बुधवार को लगातार तीसरे दिन कमांडर लेवल की बैठक हुई। इस बीच भारतीय सेना ने उत्तरी छोर पर अपनी तैनाती में बदलाव किया है। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 4 की पहाड़ियों पर हमारे सैनिक नहीं है। तैनाती में बदलाव एहतियातन किया गया है। यह भी पता चला है कि पेंगोंग से लेकर रिजांगला और रिचिनला तक की पूरी रिज लाइन पर भारतीय सेना का दबदबा है। भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की 5वें दौर की बातचीत आज सुबह 10 बजे से पूर्वी लद्दाख में चुशूल में हो रही है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, you can WhatsApp us on 705-109-1801.